अस्सलामुअलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सिसा और मेरा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से है, जिस चैनल से आप हमारे ये प्रोग्राम माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर दीनी सवाल जवाब के प्रोग्राम और ज़ियारत औलिया इकराम के प्रोग्राम देखते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि कोई भी नया वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। आज माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर 15वीं इफ्तारी है। इससे पहले आज 15वां रोज़ा था। आज मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के साहबजादे हसनैन करीमैन इमाम हसन की विलादत का दिन था। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ चलो, आज हमने आपकी खिदमत में 3 सवाल पेश किए थे। आज का हमारा 3 सवाल ये था, भारत की सरजमी पे वो महान वली कामिल का दरबार कहाँ पे है जहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर उनके कदमों के आगे रुक गया है। और दूसरा सवाल था, गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल का दरबार कहाँ पे है जहाँ एक लकड़ा लकड़ काट के आ रहा था, वो लकड़ा पत्थर बन गया है। और कच्छ की सरजमी का तीसरा सवाल हमारा था, कच्छ की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिसने एक लोटे में पूरी नदी का पानी ले लिया। ऐसे महान वली कामिल का आपको नाम बताना है। तो चलो दोस्तों, आज हम इस सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश करते चले। आज का हमारा पहला सवाल, आपने जो वीडियो देखा, ये महान वली कामिल केरला की सरजमी पे जहाँ थावला पारा गांव एक गांव है, उसी गांव में केरला की सरजमी पे आज से तकरीबन 800 साल पहले ये महान वली कामिल तशरीफ़ लाए थे। अफ़गानिस्तान की सरजमी से भारत की सरजमी पे थावला पारा केरला की सरजमी पे तशरीफ़ लाए। उस ज़माने में दीन इस्लाम की तबलीग की
और ऊंची चट्टान पे, ऊंची पहाड़ी पे अपना क़याम किया। वहाँ जाके हर इंसान को मोहब्बत के संदेश देते थे, भाईचारे का संदेश, प्यार मोहब्बत और भाईचारे से रहना, और दीन इस्लाम की तबलीग किया करते थे। आज से 800 साल पहले जब दुनिया से पर्दा किए, उसी जगह पे जहाँ से दीन इस्लाम की तबलीग करते थे, उसी जगह पे अपना क़याम किया और उसी जगह पे आज भी आराम करते हैं। एक मर्तबा इस गांव में ऐसा ज़लज़ला आया, उसकी वजह से ऊंची चट्टान, ऊंची पहाड़ी से एक पत्थर गिरता हुआ गांव की तरफ आ रहा था, पूरे शहर की तरफ आ रहा था। अगर वो पत्थर देखने जाए तो इतना बड़ा पत्थर है, अगर गांव की तरफ आता तो पूरे गांव को नाबूद कर देता, हज़ारों लोग उसमें ज़ख्मी हो जाते। लेकिन जब इस महान वली कामिल हज़रत फरीदुद्दीन अफ़गानी, जो वहाँ की सरजमी पे, केरला की सरजमी पे, थावलापारा की सरजमी पे आराम करते हैं, वहाँ अपने कदमों तक जब वो पत्थर पहुँचा तो अपने कदमों के पास गुज़रता हुआ जब निकला तो वहीं रुकने को कह दिया, रुक जाओ। अगर नहीं रुकता तो पूरे गांव को बर्बाद कर देता। ये अल्लाह वालों की शान है। अल्लाह वाले जब दुनिया में हयात रहते हैं तब भी हमें कुछ फैज़ मिलता है, और दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद भी हमें फैज़ मिलता है। ये एक वलियों की ज़िंदा करामत है, हमारी हिफाजत के लिए, हमारी रक्षा के लिए। वो वली जो बुज़ुर्गान दीन, औलिया करामों ने दीन इस्लाम की तबलीग की है, प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया है, तो हयाती ज़िंदगी में हमारी हिफाजत करते थे और आज भी वो हमारी हिफाजत करते हैं। ऐसे महान वली कामिल थावलापारा की सरजमीन, केरला की सरजमी पे आराम करते हैं, और महान वली कामिल का नाम है हज़रत फरीदुद्दीन अफ़गानी। आज से तकरीबन 800 साल पहले इस सरजमी पे आराम करते हैं। ऐसे महान वली कामिल का आज का हमारा पहला सवाल था, जो हमने आपकी खिदमत में वीडियो बताने की कोशिश की है। तो चलो दोस्तों, दूसरे सवाल के साथ सबसे पहले थोड़ा वीडियो की झलक देखेंगे और इंशाल्लाह इस दरगाह शरीफ की जो भी करामत है आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। ये वो दरबार है सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मदारी सिलसिले से पीरी मुरीदी लगती है, जहाँ मक्कनपुर शरीफ में सैयद बदियुद्दीन उर्फे जिंदा सा मज़ार, जिनका सिलसिला यहाँ तक लगता है पीरों मुरीदी में, और इनके पीरों मुर्शिद जो है वो जानेमन जन्नती, जो बिहार शरीफ में आराम करते हैं, और जानेमन जन्नती के पीरों मुर्शिद हजरत सैयद बदियुद्दीन उर्फे जिंदा सा मज़ार, ऐसी महान हस्ती सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनके मुकद्दस दरबार की ज़ियारत तो करते हैं। दादा हुसैन मोहब्बी अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो मैं आपको पूरा मंजर दिखाने की कोशिश करता हूँ, और बहुत सारे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम हैं इस मुकद्दस दरबार के ग्राउंड के अंदर, इंशाल्लाह पूरी मालूमात बताता चलूँ। ये सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुकद्दस दरबार। दौरान मावली सरकार की नज़र इस लकड़े पे जब आई तो ये लकड़ा पत्थर बन गया। एक जिंदा करामत है आपकी नज़र के सामने, ये जिंदा करामत है। जिस तरह से इस लकड़े को काटा गया है कुहाड़ी से, वो कुहाड़ी के निशान लगे हुए हैं। ये लकड़ा नहीं है, लकड़ा आपको दिखाई देगा ये लकड़ा है, लेकिन लकड़ा नहीं है, ये पत्थर बन गया था लकड़ा, लेकिन पत्थर बन गया। ये कुहाड़ी का निशान लगा हुआ है, आपकी नज़र के सामने बताने की कोशिश करूंगा। ये कुहाड़ी के निशान लगे हुए हैं। ऐसे महान वली कामिल के मुकद्दस दरबार की आज आपकी खिदमत में इंशाल्लाह पेश करता चलूँ। जो बुजुर्गान दीन औलिया इकराम बहुत सारे आराम करते हैं यहाँ, ये महान वली कामिल का। आज का दूसरा सवाल हमने आपको वीडियो बताने की कोशिश की। गौतरका की सरजमीन सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है, जहाँ एक करामती पत्थर है जो लकड़हार लकड़े को लेके आ रहा था, और मावली सरकार की जब नज़र पड़ी तो वो लकड़ा पत्थर बन गया। इसका वीडियो हमने आपकी खिदमत में बताने की कोशिश की है। ये दरबार है गौतरका शरीफ की सरजमी पे सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है, जहाँ एक ऐसा करामती पत्थर है जो लकड़े में से पूरा पत्थर बन गया।
जिसका नज़ारा इंशाल्लाह हमने आपकी खिदमत में बताने की कोशिश की है। तो चले तीसरे सवाल के साथ। सबसे पहले वीडियो देखेंगे और उसके बाद सवाल का जवाब देंगे। आज का हमारा तीसरा सवाल जो कच्छ की सरजमी से था, हमने आपको वीडियो बताने की कोशिश की। उस वली कामिल का नाम है मोहम्मद सिद्दीक हजरत सदरुद्दीन उर्फ़े दादा सदाया, जो कच्छ की सरजमीन आमारा की सरजमी पे आराम करते हैं। आज जो लोहार गनाती है उन लोहार गनाती के दादा है। ये महान वली कामिल अपना मादरे वतन वल्हार की सरजमी पे रहा करते थे और वल्हार सिंध की सरजमी पे आता है। उस दौर उस ज़माने में, आज से तकरीबन 500 साल पहले की बात है, उस ज़माने में ये महान वली कामिल अपने पीरो मुर्शिद को मिलने के लिए एक तलब थी कि मैं अपने पीर को मिलने जाऊं। पीर मुल्तान की सरजमी पे रहा करते थे, ऐसी तलब थी। बस रास्ता तय करते करते जब एक नदी के पास पहुँचे तब रात का टाइम हो चुका था, अंधारा हो चुका था। अंधेरे की हालत में वहाँ जो नाव वाले बैठे रहते हैं, जो नदी में नाव चलाते हैं, उनको कहा भाई मुझे नदी पार करवा दे। तो उस नाव वाले ने कहा हज़रत आज शाम का टाइम हो चुका है, इस दौरान हम शाम को रात के टाइम में नाव नहीं चला सकते, आप कल सुबह आना। तो उस महान वली कामिल ने कहा सुबह तक का कौन इंतज़ार करेगा, मैं पानी पे ऊपर चल के जाऊंगा। तो वो नाव वाला बेचारा सोचने लगा कि ये फ़कीर कैसी बातें करता है, पानी के ऊपर क्या चला जाता है। बस वहाँ से नाव वाला तो चला गया, लेकिन हज़रत सदरुद्दीन दादा सदाया ने अपने खलीफे को कहा ये लोटा लेके जाओ और रावी नदी को जो पानी है उसको भर के आओ। जब वो रावी नदी के पास पानी भरने गया तो वो रावी नदी का पूरा पानी उस लोटे में आ गया। बस नदी ने जगह दे दी और नदी पूरी सूखी हो गई। वहाँ से नदी पार करते हुए अपने पीर के पास आए और पूरी दास्तान पीर को सुनाई। तो पीर ने कहा अब पानी नदी में डालने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी ये करामत ता क़यामत जारी रहेगी। आज भी रावी नदी जो पाकिस्तान की सरजमी पे है, वहाँ एक सूखी नदी बन के बैठी है। ये है वलियों की दास्तान, वलियों की करामत, जिसने अपने लोटे में पूरी रावी नदी को पानी में समेट लिया। ऐसे महान वली कामिल जो लोहार गनाती है, उनके दादा सदाया के नाम से आमारा की सरजमी पे आराम करते हैं। ये महान वली कामिल कौन है? सहाबी रसूल तमीम अंसारी के घराने से है। और तमीम अंसारी कौन है? वो खुशनसीब सहाबी रसूल है जो जंगे बदर में हिस्सा लिया था। उसके घराने से दादा सदाया कच्छ की सरजमी पे आज से तकरीबन 500 साल पहले आराम करते हैं। ऐसे महान वली कामिल जो लोहार गनाती आज भी अकीदत के साथ वहाँ जाती है और अपना दादा सदाया के नाम से जानते हैं। और दादा सदाया वैसे तो लोहारी काम करते थे वल्हार की सरजमी पे, और कच्छ की सरजमी पे तशरीफ़ लाए आज से तकरीबन 500 साल पहले। आज का हमारा ये तीसरा सवाल था, कच्छ की सरजमी से सवाल था। हमने आपकी खिदमत में जिस तरह से ये सवाल पेश किए हैं, ये है तीसरा सवाल। वीडियो बता के आपकी खिदमत में हमने तीसरे सवाल का जवाब दिया है।